नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सेकंड पार्ट को। इसका एक भाग पहले ही अपलोड किया जा चुका है, मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसे देख लें। आज हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो भी चैनल पे है, उसे भी आप लोग देखें, वो भी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जीजो का मतलब क्या है। GIGO का मतलब क्या है। गोइंग इन, गोइंग आउट, गेट इन, गेट आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, या नन ऑफ दीज। तो देखो, कंप्यूटर की भाषा में GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। वास्तव में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है। ठीक है, वो हमेशा प्रोग्राम्स पे निर्भर होता है। प्रोग्राम्स में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके आधार पे वो काम करता है। तो उसके आउटपुट का जो भी स्टैंडर्ड है उसके इनपुट के ऊपर निर्भर करेगा। कितना भी अच्छा कंप्यूटर आप यूज कर लीजिए, यदि उसमें डेटा इनपुट सही नहीं है तो आपको रिजल्ट भी सही नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता है। वर्सेटिलिटी, डेलीगेंस, नो इंटेलिजेंस, या ये सभी। तो देखो, ये जहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी जो है कंप्यूटर की विशेषता होती है। ये वर्सेटाइल होता है, यानी बहुत किस्म के काम को इसके माध्यम से किया जा सकता है। नो इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर में अपनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है, और इसके अलावा ये डेलीगेंस भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। एक्यूरेसी, स्पीड, इंटेलिजेंट, या डेलीगेंस। तो देखो, एक्यूरेसी, स्पीड और डेलीगेंस तो कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में इंटेलिजेंस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को इसके रूप में जाना जाता है। भौतिक घटक यानी फिजिकल कंपोनेंट। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, भौतिक घटक होते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस डाले जाते हैं वो सॉफ्टवेयर के रूप में डाले जाते हैं। और सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी पर्टिकुलर यूज के लिए बनाया जाता है, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ओवरऑल चलाने के काम में आता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की कार्यक्षमता को नियंत्रित करने वाले निर्देश समूहों को इसके रूप में जाना जाता है। सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, या आउटपुट डिवाइस। तो देखो, कंप्यूटर की कार्यक्षमता को नियंत्रित करने के लिए निर्देशों का जो समूह होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जिनके लिए कम इनपुट आउटपुट लेकिन उच्च गणना की आवश्यकता होती है। यानी जिसमें ज़्यादा कंप्यूटेशन की आवश्यकता है, डेटा थोड़ा दिया जाए और कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा करना हो, तो वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर यूज होता है। बिजनेस कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, साइंटिफिक कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जहाँ बड़ी मात्रा में कैलकुलेशन करना हो वहाँ साइंटिफिक कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का भी यूज किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए साइंटिफिक कंप्यूटर को सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सटेंसिव यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, या ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही विशेषताएं आधुनिक कंप्यूटर में यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्या HLL प्रोग्राम को पूर्ण रूप से ML प्रोग्राम में परिवर्तित करता है। अब ये HLL और ML क्या है। HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज, और ML का मतलब होता है मशीन लैंग्वेज। तो देखो, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ठीक है ना।
और मशीन लैंग्वेज का यूज करती है कंप्यूटर अपने प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि वो केवल मशीन भाषा समझती है। तो यहाँ पे देखो HLL के प्रोग्राम को पूर्ण रूप से मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए क्या यूज होता है। तो यहाँ पे जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर का काम क्या होता है कि हाई लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम को लिखा जा रहा है, जो भी कमांड को लिखा जा रहा है, उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करे और उसे कंप्यूटर तक पहुँचा दे। इसके बाद देखो डैश HLL प्रोग्राम को लाइन दर लाइन ML प्रोग्राम में परिवर्तित करता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन दोनों के तरीके में अंतर है। कंपाइलर क्या करता है कि आप जितना भी हाई लैंग्वेज में डेटा लिखे हैं, कमांड लिखे हैं, उसे एक बार में वो मशीन लैंग्वेज में पूरे के पूरे को कन्वर्ट करता है, पूरे पैराग्राफ को या पूरे पेज को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, यदि एक पेज में आपने 20 लाइनें लिखी हैं तो लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करके वो 20 बार में उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूरा करेगा। अब उसमें किसी भी एक लाइन में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो इंटरप्रेटर जो है बता देगा कि इस कमांड में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे उसे करेक्ट करने की आवश्यकता है। तो कंपाइलर जो है एज ए होल पूरे पेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को 1 बाय 1 मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद देखो डैश असेंबली भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में परिवर्तित करता है। यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या इनमें से सभी। तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे देखो बेसिक, कोबोल और सी, ये तीनों हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। फॉर्ट नाम का कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मशीन भाषा का फीचर नहीं है। यह सीखने में आसान है। मशीन भाषा प्रोग्राम शीघ्र गति से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मशीन भाषा मेमोरी का सर्वोत्तम उपयोग करती है, या उपर्युक्त सभी। तो देखो ये दोनों बातें तो सही हैं कि मशीन भाषा में प्रोग्राम जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाता है और ये मेमोरी का बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है, लेकिन मशीन भाषा सीखने में आसान नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ता है इसे सीखने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मशीन भाषा लर्न करनी पड़ती है, बीटेक वगैरह करना पड़ता है, तो ये आसान तो नहीं है सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश मशीन भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का मिश्रित रूप है। HLL, ML, असेंबली भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो असेंबली भाषा यहाँ पे आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। असेंबली भाषा एक कंबाइंड लैंग्वेज है जिसमें मशीन भाषा भी यूज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज होता है। दोनों को मिला के जब सिंटैक्स बनाया जाता है तो वो असेंबली भाषा में बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम ने GUI का उपयोग किया था। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया था। विंडोज़, यूनिक्स, डॉस या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग सबसे पहले विंडोज़ में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉस का पूरा नाम क्या है। DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेशन सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉस की फाइल कौन सी नहीं है। IO.sis, MS-DOS.sis, command.com या AutoEXE.bat। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। AutoEXE.bat जो है ये डॉस की फाइल नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
डॉस में command.com फाइल किस तरह काम करती है? कम्युनिकेशन फाइल, बैच फाइल, कमांड इंटरप्रेटर या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, क्योंकि ये command.com कमांड फाइल है, ये कमांड इंटरप्रेटर के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैट का पूरा नाम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल, फॉर्मेट एलोकेशन टेबल, फॉर्मेट एड्रेस टेबल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फाइल एलोकेशन टेबल। फैट जो है ना, ये मेमोरी को अलॉट करने का एक तरीका है। मेमोरी को अलग अलग सेक्टर में ये बांटता है और अलग अलग फाइल को अलग अलग सेक्टर में स्टोर करने के लिए यह एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, तो फैट सिस्टम जो है ये फाइल एलोकेशन का एक सिस्टम है, फाइल एलोकेशन टेबल इसे कहा जाता है। आजकल जो आधुनिक मेमोरी आ रही हैं वो NTFS फॉर्मेट में मेमोरी बनी रहती है। फैट में क्या होता है कि 4 GB से ज़्यादा साइज का कोई फाइल स्टोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन NTFS में 4 GB से ज़्यादा साइज के भी फाइल को स्टोर किया जा सकता है। इसे कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ फाइल सिस्टम। ठीक है, NTFS फॉर्मेट में आजकल कंप्यूटर में मेमोरी रखी जाती है, जबकि मोबाइल का जो मेमोरी होता है वो आमतौर पे फैट फॉर्मेट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन GUI का तत्व नहीं है? यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कौन सा तत्व नहीं है? बटन, चेकबॉक्स, रेडियो बटन या प्रॉम्प्ट? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रॉम्प्ट या कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये डॉस में पाया जाता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कमांड नहीं देता होता है। कमांड के बदले में कुछ बटन बने होते हैं, कुछ रेडियो बटन यानी जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को, इस तरीके के होते हैं। चेकबॉक्स बना होता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, नीचे ओके या कैंसिल का ऑप्शन आता है। ये सारी चीज़ें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, विंडोज़ 98, यूनिक्स या MS वर्ड 98? तो देखो, MS वर्ड 98 ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और बाकी तीनों जो हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, टाइम शेयरिंग में उपयोग किया जाता है? प्रोसेस, टाइम स्लाइस, फाइल या इनमें से कोई नहीं? तो टाइम शेयरिंग में टाइम स्लाइस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IO.SIS फाइल का पूरा नाम क्या है? इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, IO.SIS में आई इनपुट के लिए है, ओ आउटपुट के लिए है और सिस का मतलब है सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? MK, MD, MR या RD? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डायरेक्टरी बनाने के लिए MD कमांड यानी मेक डायरेक्टरी, ये कमांड यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये डॉस का एक कमांड है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो डॉस तो आजकल आमतौर पे यूज नहीं होता है, यूजर्स तो नहीं यूज करते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डॉस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आप इन 2 वीडियो के अलावा बेसिक कंप्यूटर का, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के शुरू के 2-3 चैप्टर के MCQs को ज़रूर देखिएगा, उसकी भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।